देखिए दोस्तों, जेसीबी 3DX मशीन और ये मशीन का आज ऑर्बिटल अपने खोलेंगे। और ऑर्बिटल बोलता है स्टीयरिंग बॉक्स, जिससे चक्का लेफ्ट राइट जो मूव होता है। चलिए आपको दिखाता हूँ कहाँ लगा है। ये देखिए यहाँ पे ऑर्बिटल है, वो जो लगा हुआ है। ठीक, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। चलिए गाड़ी के अंदर से दिखाते हैं आपको। ये जो स्टीयरिंग व्हील जो है, इसको स्टीयरिंग व्हील बोलते हैं। और इसमें जो पावर जो आता है, पावर स्टीयरिंग यूनिट जो नीचे जो लगा रखा है, जो इससे पहले मैं आपको दिखाया, उसको स्टीयरिंग यूनिट बोलिए या ऑर्बिटल बोलिए। तो आज उसको डिसमेंटल करेंगे, खोलेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। और देखिए, इस टाइप का ऑर्बिटल अपना ट्रैक्टर में भी यूज़ होता है और बहुत सारे मशीनों में यूज़ होता है। ट्रैक्टर में यूज़ होता है, लोडर में यूज़ होता है। और जितने भी आजकल स्पेशली व्हील को लाइटली बनाने के लिए, जिससे यहाँ अपने को पावर कम लगेगा मूव करने में और चक्का बहुत ही जल्दी मूव हो जाता है। बड़े बड़े ट्रक में भी यूज़ होता है। ठीक उसी टाइप का ऑर्बिटल यूज़ होता है। ठीक, स्टीयरिंग यूनिट। तो अपने इसको खोलेंगे और उसमें डिसमेंटल करेंगे और डिफरेंस आपको बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्रैक्टर में और वो जेसीबी में। यदि जेसीबी का ऑर्बिटल आप जेसीबी का ऑर्बिटल यदि ट्रैक्टर में लगाते हैं तो क्या होगा, और ट्रैक्टर का ऑर्बिटल यदि जेसीबी में लगाते हैं तो क्या होगा। ठीक, काम करेगा या नहीं करेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो वीडियो देखने के बाद आप खुद जान जाएंगे। तो चलिए फिलहाल इसको खोल के बाहर निकालते, फिर आपको बताएंगे इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास दो ऑर्बिटल है, एक ट्रैक्टर का और एक जेसीबी का। ये ऑर्बिटल क्या है, जो कि स्टीयरिंग को मूव जो करता है, स्टीयरिंग को मूव करने की लेफ्ट राइट जो है, स्टीयरिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। और चक्का में जो पावर आता है, जिसको पावर स्टीयरिंग बोलते हैं, पावर स्टीयरिंग बॉक्स इसको बोलते हैं। ठीक, और अपने मैकेनिकल लैंग्वेज में इसको ऑर्बिटल बोलेंगे। इसी के द्वारा जो है ना, अपना स्टीयरिंग कटिंग करते समय ड्राइवर को या ऑपरेटर को ताकत महसूस नहीं होता है स्टीयरिंग को मूव करते समय, और वो बहुत ही आराम से स्टीयरिंग मूव हो जाता है। तो ये देखिए, अपना पास दो है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है देखने में, लेकिन एक जेसीबी का है और एक ट्रैक्टर का है। जेसीबी और ट्रैक्टर का वेट में अगर आप देखेंगे तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ताकत काफ़ी ज़्यादा है दोनों में। ताकत भी अगर आप कंपेयर करें तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा ताकत का भी कंपेयर हो जाएगा। यदि इंजन का बात करें तो इंजन में भी बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक, जेसीबी और ट्रैक्टर में ट्रैक्टर का पावर अलग है, जेसीबी का पावर अलग है। फिर भी ऑर्बिटल आपको देखने में सेम लग रहा है। ठीक, लेकिन ये देखने में सेम है किंतु ये सेम है नहीं, इसका भी पावर अलग अलग है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका पावर अलग है और इससे कैसे वर्क करता है, और इसका होज कनेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। यदि आपको कभी कोई डाउट हो जाए इसका होज कनेक्शन कैसे होगा, वो जेसीबी हो या अपना ट्रैक्टर हो, दोनों का होज कनेक्शन एक ही जैसा होगा सभी मशीनों का, क्योंकि ऑर्बिटल एक ही है तो एक ही जैसा होज कनेक्शन होता है। ठीक, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, इसमें क्या होता है, एक रोटर है, ये अंदर वाला भाग को रोटर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये रोटर को मूव करने के लिए। ठीक, ये अंदर वाला भाग को रोटर बोलते हैं, और ये आउटर यहाँ पे एक लगा होता है पंप, इसको बोलते हैं पंप। ठीक, तो ये ऑर्बिटल काम कैसे करता है वो मैं बता रहा था आपको। अंदर में एक रोटर है और यहाँ पे लगा है पंप। इसमें दो पार्ट होता है, एक रोटर होता है, एक पंप होता है। और इसमें देखिए, इसका भी एक रोटर है और एक पंप है, लेकिन इसका पंप का एरिया जो देखेंगे ये काफ़ी चौड़ा दे रखा है, तो यहाँ से इसका पावर ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, ये देखिए पंप का जो एरिया है ना काफ़ी चौड़ा है, और इनका देखिए पंप का एरिया काफ़ी छोटा है। मैं इसको डिसमेंटल करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये रिपेयर करके मैं रख दिया हूँ।
ये रिपेयरिंग हो चुका है और दोबारा फिर खोलने में तकलीफ होगा, नहीं तो दोनों खोल के मैं डिसमेंटल करके दिखा देता, तो दोबारा खोलने में थोड़ा तकलीफ होता है। अब बाहर से ही देख करके समझ लीजिए दोनों का पावर कितना डिफरेंस है। ये जो पट्टी है, ये पट्टी देखिए एक उंगली में ये अपना ढक जा रहा है, और ये वाला जो है ये देखिए एक उंगली में नहीं ढक रहा है, ठीक, थोड़ा उससे ज़्यादा चौड़ा आ रहा है। तो ये जो है ना, ये इसका पंप एरिया है, ये इसका रोटर है, और ये इसका पंप एरिया है, ये इसका रोटर है। दोनों में आप सामने सामने रख के दिखाता हूँ, काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आएगा। ये देखिए एक चौड़ा है और एक पतला है, तो यहाँ से इसका ताकत जो है कंपेयर हो जाता है। और इसका होस्ट कनेक्शन के बारे में आपको बता रहा था, ये दोनों का एक ही ऐसा होस्ट कनेक्शन आएगा। कभी भी कोई भी ऑर्बिटल का, ऐसे तो यहाँ लिखा रहता है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है टी फॉर टैंक, ऊपर में ये लिखा है लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट, बाकी और कोई सिंबल नहीं दिया है। इतना से आपको समझ लेना है, अगर ये टैंक है तो इसके नीचे वाला जो है ना, ये इनपुट है हमारा हाइड्रोलिक पंप से, जो मेन कनेक्शन इनपुट कनेक्शन जो आएगा वो यहाँ पे लगेगा। और यदि ये लेफ्ट है तो ये नीचे वाला राइट होगा। ये इसका सिस्टम है किसी भी ऑर्बिटल का। अगर ये ऊपर वाला रिटर्न हो रहा है, ठीक, टी मतलब टैंक, टैंक मतलब रिटर्न, अगर ऊपर रिटर्न है तो नीचे वाला जो है इनपुट हो जाएगा मेन। ठीक उसी तरह इस ऑर्बिटल में भी है, इसका जो है इन ये है और ये टैंक में जाएगा, और ये दोनों जो है लेफ्ट राइट जो है व्हील में, व्हील स्टीयरिंग जो होता है, स्टीयरिंग सिलेंडर लगा होता है, तो स्टीयरिंग सिलेंडर में ये दोनों कनेक्शन जाएगा लेफ्ट और राइट के लिए। ये भी जो है स्टीयरिंग सिलेंडर में ही कनेक्शन जाता है चक्का को मूव करने के लिए, लेफ्ट राइट, वहाँ पे स्टीयरिंग सिलेंडर लगा होता है। देखिए यहाँ पर अभी इसको वॉश नहीं किए हैं, यहाँ पे भी कुछ लीक रखा होगा, कोई तो एक देता है लिखा हुआ, कुछ ना कुछ रहता है अक्सर, कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है। इसके लिए लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कनेक्शन कहाँ से आएगा। तो उसके लिए आप याद रख लीजिए, ऐसे सामने यदि आप इसको रखते हैं तो सामने रखने के बाद जो आपका राइट साइड का है, ठीक, वो हमेशा लेफ्ट राइट स्टीयरिंग सिलेंडर में कनेक्शन जाता है, और लेफ्ट साइड का जो है वो नीचे वाला जो है ना इनपुट हो जाएगा, ऊपर वाला आउटपुट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। किसी भी मशीनों का ऑर्बिटल का होस पाइप कनेक्शन आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से होता है सभी ऑर्बिटलों का। वो जेसीबी मशीन हो, एलएनटी हो, कैश हो, ट्रैक्टर हो, या किसी भी कंपनी का, महिंद्रा हो, महिंद्रा अर्थ मास्टर हो, कैट मशीन हो, कैश हो, कोई सा भी मशीन हो ना, सभी मशीनों में इस टाइप का कनेक्शन होता है, होस ऑर्बिटल का होस कनेक्शन।